हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो रीजनिंग की 11वीं वीडियो है। इससे पहले रीजनिंग की 10 वीडियो आ चुकी है। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट वीडियो के एंड स्क्रीन पर यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 संख्याएं दी गई हैं, 4 संख्याएं यहाँ पर भी दी गई हैं, और यहाँ पर 3 संख्याएं, 1 2 3। चौथी में क्या आएगी ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या रिलेशन बन रहा है, पहले इसको और इसको क्या कर रहा है, ऐड कर दे रहा है। तो जब ऐड करेगा तो 8 5 13 हो जा रहा है, और 13 में से क्या कर रहा है, इस 3 को माइनस कर दे रहा है, तो कितना आ जाएगा, 10 आ रहा है। सेम चीज़ यहाँ पर कर रहा है, 7 और 11 को ऐड कर रहा है तो 18 हो गया। 18 में से अगर 8 को माइनस करेगा तो 10 आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी आप करेंगे। 7 और 3 कितना होता है, 10 होता है। 10 में अगर आप 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब जो आकृति दी गई इसमें आपको त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है। तो देख लीजिए, इसमें आपके 3 त्रिभुज हो गए, एक बड़ा वाला और एक ये और एक ये, कुल मिला के 3 त्रिभुज हो गए। 4 5 और एक सबसे बड़ा वाला त्रिभुज 6, मतलब कुल त्रिभुज की संख्या कितनी है, 6 है। तो आपका आंसर क्या सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर भी राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं और उन मैट्रिक्स में कुछ अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं और उन अल्फ़ाबेट के कुछ कोड दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स 1 है और मैट्रिक्स 2 है। ये कोड लिखे गए हैं ऊपर के साइड में और इस साइड में। यहाँ पर भी ऊपर के साइड में और इस साइड में कोड लिखा गया है, बीच में अल्फ़ाबेट है। प्रश्न कह रहा है, जिस प्रकार W का कोड 1 1 और 5 9 है, M का कोड 3 0 और 9 9 है, उसी प्रकार CRUSH का कोड क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। अब चारों ऑप्शन में आपके कोड लिखे हैं, कौन सा ऑप्शन सही है वही आपको ज्ञात करना है। तो सी का कोड देख लीजिए क्या हो सकता है। तो सी आपका यहाँ पर आ रहा है, इसका 0 0 हो सकता है, और सी यहाँ पर भी आ रहा है, इसका 3 और 3 हो सकता है। सी यहाँ पर भी आ रहा है, इसका 5 और 8 हो सकता है। तो देख लीजिए 3 3 0 0, और मतलब चारों ऑप्शन में तो ये लिखा हुआ है। अब आगे देख लीजिए, आगे वाला ऑप्शन सभी का मतलब दूसरा, आर का कोड सभी में दूसरा लिखा हुआ है, मतलब अलग अलग लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए आर का कोड क्या होगा। तो आर यहाँ पे है 2 और 2 हो सकता है। आर देख लीजिए और कहाँ पे है, तो आर आपका यहाँ पर भी है, 7 और 5 हो सकता है। और आर देख लीजिए कहीं पर है, तो और आर कहीं पे दिख नहीं रहा है, यानी कि 2 2 और 7 और 5। तो देख लीजिए 2 2 और 7 और 5 ये आपका ऑप्शन नंबर बी और डी में है। अब आपका 2 ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। अब बी और डी में देखिए लास्ट में दोनों डिफरेंट है, यानी कि एच का कोड डिफरेंट लिखा हुआ है। एच का कोड आप देख लीजिए कौन सा होगा। तो एच कहाँ पे है, एच आपका यहाँ पे है, यानी कि 0 और 4। तो एच का कोड लिखा हुआ है 0 4, और क्या लिखा हुआ है, एच देख लीजिए यहाँ पर है 4 0 4 0 भी लिखा हुआ है। और एच कहाँ पर है, और कहीं एच आपको दिख नहीं रहा है, यानी कि एच यहाँ पे हो गया और एच आपका यहाँ पे हो गया। और इसका कोड लिखा हुआ है 0 4 और 4 0 कहाँ पर है, तो आपका 4 0 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। डी वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 और 1 लिखा हुआ है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो यहाँ पर एक प्रश्न में आकृति बनाई गई, या आकृति आपको देखना है चारों ऑप्शन में किस में दिख रहा है। तो सिर्फ आपको देखना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। यानी चौथे प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखिए तो केवल ए में ही यह आकृति दिख रही है और कहीं नहीं दिख रहा है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवें प्रश्न में कह रहा है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी आकृति होगी। तो इसको पूरा करने के लिए इसको इस तरह से करना पड़ेगा और ये इस तरह से होगा, तो ये पूरा हो जाएगा। तो ये वाली आकृति इस तरह से कहाँ पर दिख रही है आपको यही देख लेना है। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवें प्रश्न में आपको कह रहा है, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी
आकृति, प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। तो प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब आपको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, इसको इधर अगर आप बनाते हैं तो इस तरह से बन जाएगा। ये वाला लाइन है तो लाइन यहाँ पे आ जाएगा और ये बाकी ब्लैंक रहेगा। यहाँ वाली जो लाइन इस तरह से वो इधर आ जाएगी लाइन। यहाँ पे अगर सादा है तो यहाँ पर भी सादा रहेगा और ये आपको ब्लैक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। ये आपको देख लेना है कहाँ पे आ रहा है। तो देख लीजिए चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर बी में यह आकृति दिख रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वें प्रश्न में कह रहा है, नीचे के प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर एक कागज था, उसको इस प्रकार फोल्ड किया गया है और यहाँ जब फोल्ड करने के बाद जब इस तरह से हो गया तो यहाँ पे 2 छेद किया गया है। अब कह रहा है जब इसको ओपन किया जाएगा तो किस तरह दिखेगा, चारों ऑप्शन में से आपको देखना है। तो जब इसको फोल्ड किया गया यहाँ से तो ये इस तरह से फोल्ड हुआ होगा, ये इस तरह से फोल्ड हुआ होगा। तो एक छेद यहाँ पे, एक छेद। अब इसको जब ओपन करेंगे तो ये ऊपर जो ओपन होगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक छेद और हो जाएगा। यानी 1 2 3 छेद वाली आकृति जो होगी वही आपका राइट आंसर होगा। तो 3 छेद किस में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है, यदि ए का अर्थ गुणा, बी का अर्थ धन और सी का अर्थ ऋण हो। तो ए का अर्थ गुणा, बी का अर्थ धन और सी का अर्थ ऋण है। तो सी तो है ही नहीं। आगे देखिए, एफ का अर्थ भागा हो, एफ का अर्थ भागा हो तो यह जो समीकरण है इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें भाग दे दीजिए तो कितना आएगा। यहाँ देखिए 43 और ये भागा है मतलब बटा 6 और ये गुणा है 18 प्लस 3। इसी को सॉल्व कर दिया तो 6 3 18 और 3 से इसमें गुणा होगा कितना आ जाएगा। तो 3 3 का 9 और 3 4 12 और प्लस में 3 यहाँ ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 132। यही आपका राइट आंसर हो गया 132। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। आइए 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो यहाँ पर देख लीजिए 5 शब्द लिखे गए हैं, इसमें से सबसे पहला कौन सा आएगा। तो डी तो सब में है, सेकंड पे ओ है, यहाँ पर ई है। तो ई पहले आता है, ओ बाद में आता है, यानी कि पहले स्थान पे आपका क्या आ गया, 5वां आ जाएगा। तो देख लीजिए 5वां, तो 5वां तो सब में है। आगे देखते हैं, उसके बाद यहाँ डी है, इसका कोड 4 होता है, इसका कोड एल का 12 होता है, यू का 21 होता है, एन का 14 और एम का कितना होता है 13। तो ये तो हो ही गया है। तो डी आपका पहले आ जाएगा, यानी कि 5 के बाद कितना आएगा, 1 आएगा। तो 5 के बाद 1 आपका ऑप्शन नंबर केवल ए में दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप टिक करके आगे बढ़ जाइए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो सबसे पहले कोडिंग कर लेते हैं। इसका कोड 1 3 6 8 11 और 13। तो यहाँ देखिए 1 से क्या हो गया, 6 हो गया तो +5 हो गया। फिर यहाँ पे कितना हो गया, 6 से 11 हो गया, यानी कि +5 हो गया। तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, +5 होगा। तो 11 से 5, 11 5 16, 16 किसका होता है, पी का होता है। यहाँ पर देखिए 3 से कितना हो गया, 8, यानी कि यहाँ पर भी +5 हो रहा है। 8 से 13 हो गया, +5 हो रहा है। तो 13 से कितना हो जाएगा, 13 5 18, यानी कि आर का 18 होता है। तो पी आर आपका राइट आंसर क्या हो गया, पी आर। किस ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आइए 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। ए है पिता, बी है माता, सी है भाई और डी है भाभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्योंकि भाभी जो है ये ब्लड रिलेशन के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, 9 25 49 81 121 और 179 25 और 49। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये सभी आपके क्या हैं, वर्ग है किसी न किसी के। 9 3 का वर्ग, ये 5 का वर्ग, ये 7 का वर्ग और ये 9 का वर्ग, ये 5 का वर्ग, ये 7 का वर्ग, यहाँ पे ये 11 का वर्ग, लेकिन ये आपका वर्ग नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी में दोनों वर्ग हैं, इसमें आपका एक वर्ग है, एक वर्ग नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। तो सब्जी, मटर और संतरा का सही बेन आरेख कौन सा है, ये आपको ज्ञात करना है। तो सब्जी मटर, तो सब्जी के अंदर क्या आ गया आपका, मटर आ गया,
और संतरा ये फल है तो ये अलग हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। आइए 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो कुर्सी अनुपाते बैठना, यानी कि कुर्सी पर क्या किया जाता है? बैठा जाता है। तो पलंग पर क्या किया जाता है? सोया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सोना। एक गोल्ड वाला सोना नहीं है, सोना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो यहाँ देखिए 12 लिखा हुआ है, यहाँ 169 लिखा हुआ है, यहाँ 14 है। तो यहाँ पर क्या होगा आपको ज्ञात करना है। तो 12 के बाद क्या आता है? 13, और 13 का यह क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहाँ 14 के बाद क्या आता है? 15, और 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर होता है 225। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ आपको देखना है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो चारों ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहे हैं, देख लीजिए। पहले में है SHED, SHED ये तो बन सकता है। दूसरा देख लीजिए SLIM, तो SLIM ये भी बन सकता है। तीसरा देखिए READS, तो R तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। आइए 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है अमित तथा चिंटू एक ही बिंदु से चलना आरंभ करते हैं तथा दोनों विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर चलते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं, एक इधर गया और एक इधर गया। ये हो गया अमित और ये हो गया चिंटू। 20 किलोमीटर दोनों इस बिंदु से इधर गए और ये इस बिंदु से इधर गया। अब आगे क्या कह रहा है, चलते हैं। अमित बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। अब इसका बायां क्या होगा? इसका बायां ऊपर होगा और इसका बायां नीचे होगा। तो ये बाईं ओर मुड़ता है, ये दायां हो गया इधर और इधर बायां हो गया, 20 किलोमीटर चलता है। आगे कह रहा है चिंटू बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। अब चिंटू बाईं ओर, तो इसका कहाँ दायां होगा? बायां इधर होगा, नीचे होगा। तो यह भी क्या होता है? 20 किलोमीटर चलता है। अब आपसे क्या कह रहा है, वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। तो एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, तो आपको यह निकालना है, ये दूरी आपको निकालनी है। तो कैसे निकलेगा? ये 20 है, ये भी 20 है, तो ये कितना हो जाएगा? तो इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर बराबर ये होता है। तो देख लीजिए कितना होता है। तो यहाँ 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400, और इसका स्क्वायर कितना हो गया? 400। टोटल कितना हो गया? 800, और ये अंडर रूट में हो गया। यानी कि अगर इसको O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, तो यहाँ OA बराबर कितना हो गया? देख लीजिए 800। तो 100 का अगर आप क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो आपका 10 आ जाता है। और 2 दूनी 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 20 अंडर रूट 2। ये कैसे आ जाएगा? तो 100 का वर्गमूल 10 हो जाता है, और 8 बचा हुआ, तो 2 दूनी 4 और दूनी 8, यानी कि यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा। 10 गुणे 2 बराबर 20 हो गया, और अंदर रूट में क्या बच गया? 2 बच गया। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, 20 और 20, तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 20 रूट 2, यहाँ पर 20 रूट 2, दोनों को ऐड कर लिए, मतलब 40 रूट 2। यही आपका आंसर हो गया, 40 रूट 2। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है 17वें प्रश्न का। यहाँ आपको कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्रश्न में लंब का वर्ग, इसी से आपको निकाल लेना है। तो 20 अंडर रूट 2 आपका आ जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। तो कथन कह रहा है सभी कप प्लेट हैं। सभी कप हो गए, ये सभी क्या हैं? ये प्लेट हैं, प्लेट हो गए। आगे कह रहा है सभी प्लेट नीली हैं। तो सभी प्लेट क्या हो गई? नीली हो गई। मतलब नीली के अंदर प्लेट भी आ गया और कप भी आ गया। नीली आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब आगे आपका निष्कर्ष क्या कह रहा है? निष्कर्ष कह रहा है सभी कप नीले हैं। सभी कप नीले हैं, तो ये कप हो गया और नीले के अंदर आ रहा है, यानी कि आपका निष्कर्ष एक राइट हो गया। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। कुछ प्लेट कप हैं। कुछ प्लेट कप हैं, तो प्लेट आपका यहाँ से यहाँ तक है, इसमें से कुछ प्लेट क्या है? कप हैं। तो निष्कर्ष दूसरा भी आपका राइट हो गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? दोनों ही निष्कर्ष सही हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया यहाँ पे। आइए 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में YOUR को ZPVS लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में WITH को किस प्रकार लिखा जाएगा? यहाँ देख लीजिए YZ,
तो अब यहाँ देखिए कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ y के बाद z आता है, o के बाद p आता है, u के बाद v आता है और r के बाद s आता है, मतलब एक की वृद्धि कर रहा है। तो w के बाद क्या आता है? wx, और i के बाद j आता है, t के बाद क्या आता है? u आता है, और h के बाद क्या आता है? i आता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? XJUI ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। 19वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आइए 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न कह रहा है, एक विशिष्ट कोड भाषा में CAR को 22 तथा EAR को 24 लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में SIT को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखिए कोड करिए आप, तो 3, 1 और 18। अब इसको अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। 18 और 3 21 और 1 22। यहाँ पर देखिए ये होता है आपका 5, 1 और 18, तो 18 और 5 23 और 1 24। तो यहाँ पर देख लीजिए S का होता है 19 और 9 का कितना होता है? I का होता है 9 और T का होता है 20। तो 20 और 20 40, 8 48। आंसर आपका क्या हो जाएगा? 48। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर भी राइट आंसर है। तो 20वें प्रश्न का भी आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो आज का प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा आसान था, कभी कभी आसान भी आ जाता है, क्योंकि CBT मोड में आपका पेपर होना है, तो कई पेपर बनेंगे जिसमें से कुछ आसान होंगे, कुछ कठिन होंगे। तो आज का जो यहाँ का प्रैक्टिस सेट था वो काफ़ी आसान था, आपको आसान भी लगा होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का भी प्रैक्टिस सेट समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।